यहाँ आने के लिए गुरु जी के संगत में सत्संग में आया। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आप जो गुरु जी के सत्संग में आए हैं और गुरु जी ने आपको बुलाया है। आंटी जी का बुलावा आपको गया और गुरु जी ने आपको बोला कि आपने जरूर ही आना आज। मेरे को बुलावा नहीं आया पर गुरु जी ने बोला आपने अनीता आंटी के यहाँ जाना है जरूर। मैं छोटा सेवक गुरु जी का। तो गुरु जी से मैं 1997 से फर्स्ट डे से जुड़ा। मैं गुरु जी जब आए यहाँ पर फर्स्ट डे बेसमेंट देखने के लिए, बेसमेंट का सौदा तो पहले ही हो चुका था S358। गुरु जी सिर्फ खड़े हुए थे कि मेरे को 12,000 में बेसमेंट चाहिए, 12,000 में। तो दूसरे सामने वाला वो कह रहा नहीं मैं नहीं दूंगा। गुरु जी कह रहे मेरे को 12 में देना तो दे देना, इसमें कहीं दूसरी जगह देख लेना। चलो कोई नहीं। मैं काम कर रहा था अपने कंपनी में पोखरा, वहां से फोन गया मालकिन का, छोटी सी मालकिन है मयूर ओवरसीज की, में चांदवाद मैसेज है उनका। वहां से फोन गया संगत जी आई हुई है और संगत जी ने महापुरुष और उनको घेरा हुआ है यहाँ पर, तो आप भी आ जाएं। पता है कि आपके पास में काम तो ज्यादा ही है और इसमें से समय निकाल के थोड़ा समय इधर आके दर्शन कर लें गुरु जी के। आंटी जी ने मेरे को बताया है, दूसरी आंटी ने आंटी को पास आउट किया था। उसी टाइम हमारे सैंपल जाने थे वॉलमार्ट के, काम बहुत होता था गारमेंट एक्सपोर्ट लाइन में, एक्सपोर्ट हाउस था हमारा। उसके वॉलमार्ट के सैंपल जाने थे हमारे कृष्णा कॉन्टिनेंटल होटल साकेत, वॉलमार्ट के रुके हुए थे वहां पर बाहर। बीच में हमारे गुरुजी का बुलावा, उधर से बाहर का प्रेशर और उधर से काम का प्रेशर सारा देखते हुए गुरुजी के पास पहुंच गया। मैं और चांदवाला साहब पहुंच गए। तो सबसे पहले उन्होंने नतमस्तक किया। उसके बाद मैं गुरु जी को निहार रहा था, ऐसे निहार रहा था सामने। गुरु जी को निहारते हुए फिर मैं नतमस्तक हुआ। नतमस्तक हुए मेरे मन में ऐसा आया, भाई कितने सारे गुरु जी हैं, पता नहीं मेरे मन में कुछ ऐसा द्वेष भावना थी। तो 1982 से लेके मैं साईं बाबा जी के मंदिर जाता, सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जाता, कांकड़ आरती में शामिल होता, पंचामृत लेके जाता अभिषेक के लिए, बाल्टी में डालता वहां पर। तो अभिषेक तभी शुरू होता था जब मैं वहां जाता था। 1982 से लेकर 1997 तक, 1997 में गुरु जी मिले मेरे को। 15 साल साईं जी की सेवा की मैंने और साईं जी की सेवा के द्वारा मुझे महापुरुष के दर्शन हुए। महापुरुष के दर्शन तब मेरी चिंता हो रही थी कि पता नहीं गुरु जी हैं, पता नहीं कैसे गुरु जी हैं। मैंने उतावलेपन में पूछा, गुरु जी आप कहाँ से आए हैं? गुरु जी ने बोला मेरे को आपके साईं जी ने भेजा है। जैसे ही उन्होंने साईं जी बोला फिर मेरे को संशय हुआ। तो गुरु जी साईं जी के रूप में खड़े हुए मेरे सामने, साईं जी के। 15 साल बाद मुझे साईं जी के दर्शन हुए। वैसे तो मैं डेली जाता था, ब्लेस होता था, साईं जी ब्लेस करते थे मुझे। साईं जी की जो मेरे को जब दर्शन हुए गुरु जी के रूप में साईं जी के दर्शन होना, फिर मैं उसके बाद में दोबारा से गुरु जी के चरणों में पड़ गया और मैं उठा ही नहीं। मैं आप तो जैसे लोधी रोड पड़ता उस तरीके से प्रणाम करी मैंने और सारे संगत देख रही क्या कर रहे हैं। मेरे को दिखाई दे रहा साईं जी खड़े हुए हैं, उनका चरण ले रहा हूं। चरण लेते हुए साईं गुरु जी ने बोला उठे, होने उठे, जो मेरे संशय दूर हो गए, होने उठे। मैं उठा, दोबारा से बोला नहीं मैं उठा। वो एक बार मैं ऐसे ही जवाब को मेरे दर्शन तो मुझे हो गए, प्योर है, बिल्कुल 100% प्योर है। जो महापुरुष हैं ये तो शिव नहीं महाशिवों के शिव हैं। मुझे उस दिन वो पूरी तरीके से हो गया कि अब तो गुरु जी हैं मेरे। गुरु जी साईं जी ने मुझे दे दिया। नेक्स्ट डे से मेरा कांकड़ आरती जाना बंद। नेक्स्ट डे से स्कूटर में मैं किक मारता, स्टार्ट ही नहीं होता। किक मारता, स्टार्ट नहीं होता। कोई ना कोई काम ऐसा निकल जाता, जाओ बच्चों को छोड़ के आ जाओ, जल्दी बस निकल जाएगी, पहले इनको चढ़ जाओ।
मिसेज बोलती ठीक है छोड़ जाता हूँ, नहीं वहां वो टाइम निकल जाता था, बाद में जाता था, कंगड़ आरती के बाद में जाता था। गुरुजी के यहाँ बेसमेंट में जब आए थे तो गुरुजी जाते टाइम मत्था टेकना और आते टाइम शाम को मत्था टेकना, यानी गुरुजी का सागर मिल गया मेरे को यहाँ पर। जब गुरुजी बेसमेंट में रह रहे थे तो मेरा अंकल भी थे हमारे एस ब्लॉक वाले, वो भी आना जाना लगा रहता था उनका, उनसे मेरी दोस्ती होगी। अंकल कह रहे यार गुरुजी हैं बहुत सारे आ रहे हैं, गुरुजी कभी शॉर्ट में होते थे, कभी स्पोर्ट्स शूज में होते थे, कभी टी शर्ट में होते थे जब मैं जाता था। तो दूसरे लोगों को लगता था यार ये ऐसे ही है, कुछ समझ में नहीं आया। मैं उन सबको बताता गुरुजी तो प्योर हैं, प्योर, मैं दर्शन कर चुका हूं उनके, प्योर हैं, मैं साईं जी के रूप में दर्शन कर चुका हूं, मुझे तो ये 100% क्या 110% प्योर है इसके अंदर। लोगों को विश्वास नहीं होता था गुरुजी, वही चीज के अंदर बता रहे लीला कभी दिखाई नहीं उन्होंने, दिखाई उन्होंने जिन्होंने महापुरुषों की सेवा की और महापुरुषों के द्वारा महापुरुषों का मतलब मिलना हुआ। साईं जी के द्वारा मेरा 15 साल बाद गुरुजी से मिलाप हुआ और गुरुजी यही कहते थे हमेशा सेवा और सिमरन करो, सेवा और सिमरन, संगत आती है सेवा करो, सिमरन करो। सिमरन में आप गुरुजी का जाप कर सकते हैं, साईं जी का जाप कर सकते हैं, हनुमान जी का जाप कर सकते हैं। हम सनातन धर्म के हैं तो उसी तरीके से हम अपनी पूजा में ध्यान रखें। कोई गुरुजी ये नहीं कहते कि गुरुजी मेरा नाम लो, नहीं, वो तो उसी रूप में जाप हो जाता है, जिस रूप में आप जाप करेंगे उसी रूप में सामने आ जाते हैं गुरुजी। मैंने साईं जी का जाप किया, साईं जी को मैंने ध्याया तो गुरुजी मिले मेरे को। और गुरुजी हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, मैं 200% बोल सकता हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे, 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ, बद्रीनाथ, ओंकारेश्वर और ये जितने भी हैं 12 ज्योतिर्लिंग हमारे हैं। हम समाधि में जाकर मत्था टेकते हैं और हमारे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। गुरुजी यही बोलते हैं कि आप हमेशा दुश्मन भी हो कोई उसकी निंदा मत करो। आप जब पैर करता था, मैं उनकी सेवा करता था तो मुझे कुछ ना कुछ देते रहते थे उस बदले में। बेटा कभी निंदा मत करना किसी की, दुश्मन की भी निंदा मत करना। दुश्मन के पाप और जो भी होते कष्ट हो वो तुम्हारी निंदा करने से बराबर हो जाते हैं उसके, और उसको पुण्य लग जाता है। फिर कहते हो कि अब मेरा भला नहीं हो रहा, भला कैसे होगा? एक मजदूर जैसे साथ में एग्जाम्पल भी देते थे गुरुजी, एक मजदूर पूरे दिन काम करता है मेहनत से, धूप में और बरसात में, उसको 200-300 रुपये दिहाड़ी मिलती है, सपोज करो दिहाड़ी मिलती है, और जाते टाइम उस मजदूर की पॉकेट को कोई चोर काट लेता है, बदमाश काट लेता है। चोर इन द सेंस की आपका निंदा करने वाला, जो आप जिसकी निंदा कर रहे हो वो आपके लिए चोर है, आप उसकी निंदा कर रहे हो। क्यों निंदा कर रहे हो? तो आपने निंदा की तो उसी तरीके से उसका जो कमाया हुआ जितनी भी तपस्या थी सारी भंग हो जाती है। तो निंदा नहीं करना कभी किसी की भी, हमेशा गुरुजी के ऊपर छोड़ो, गुरुजी आप ही करेंगे उनका, गुरुजी के ऊपर छोड़ दीजिए सारा सब कुछ। गुरुजी को साक्षात मान के गुरुजी को बोलो गुरुजी मैं कुछ नहीं हूं, आप ही देखने वाले हैं इसको, ये मेरे लिए ऐसा बोलता है तो आप ही देखिए, मैं नहीं लूंगा। गुरुजी ने जिम्मेवारी आपकी ली हुई है, पूरी जिम्मेवारी गुरुजी ने ले रखी है, तो गुरुजी को वही छोड़े सब कुछ, अपने हाथ में उसको ऑथराइजेशन को ना ले। गुरुजी को नतमस्तक किया एक बार तो आपने जिंदगी भर नतमस्तक करेंगे, वो करते रहेंगे, वही हमारे सच्चे गुरु हैं। उन्हीं के ऊपर हमने विश्वास रखना है, उन्हीं के हमें पूर्णतः समर्पण देना, हमने तन मन धन सभी से गुरुजी के लिए हमें समर्पण करना है। और गुरुजी एक बात और बोल देते हैं यहाँ पर कि आप सेवा जो करते हैं तो उसमें घमंड ना करें, अहंकार ना करें, मैं पैसे वाला हूं,
मैं पार्क में कराता हूँ, मैं पार्क में सत्संग कराता हूँ। हमेशा गुरु जी घर में सत्संग जो होता था, बस संगत होती थी, उसके साथ में गुरु जी बहुत खुश होते थे। गुरु जी हमेशा 2 संगत और लेके आते थे साथ में, अपने साथ में 2 या 3 संगत लेके आते थे। 8-10 आपकी संगत हो जाती थी, तो यारे प्यारे जो रिश्तेदार होते थे आ जाते थे, मिलने जुलने आ जाते। छोटा घर है हमारा या बड़ा घर है, घर तो घर है। मैं किसी कुटिया में भी आके सत्संग कराता हूँ, यानी गुरु जी को बोलते हैं, तो मैं उसको पूरे सभी लोगों को ब्लेस करता हूँ। पार्क में जाते हैं या कम्युनिटी सेंटर में जाते हैं या मॉल में जाते हैं, लोग अपना दिखावा करते हैं। दिखावा किसको करना है? पैसा किसी के पास ना रहा है और ना रहेगा। पैसे की बात तो कभी की नहीं गुरु जी ने। हाँ, ब्लेसिंग सबको दिया। जो आपकी दुनियावी चीजें आपने इच्छा जाहिर की, मेरे को ये हो जाए, मेरे का ये हो जाए, मांगे नहीं, इच्छा जाहिर कर दिखा दी। 7 जन्मों की पूरी स्क्रीनिंग कर लेते थे गुरु जी, सामने खड़े कर 7 जन्मों का स्क्रीनिंग करते थे। तुम क्या हो, क्या हो आगे होगे, क्या आगे होगे, वो भी बता वो करते थे। पर गुरु जी ने कभी शो नहीं होने दिया। गुरु जी अपने आप को, अपनी ईश्वरी शक्ति नहीं कभी शो की उन्होंने। बहुत ईश्वरी शक्ति थी गुरु जी के पास, बेहतरीन ईश्वरी शक्ति। वो मैंने देखा है, मेरी आंखों से देखा है, मैं जानता हूँ इस चीज को। हमेशा सेवा और सिमरन करो, सिमरन करते रहो, किसी भी रूप में सिमरन करते रहो और सेवा करिए। जय गुरु जी। टाइम बहुत हो गया है, सत्संग आगे भी कभी होंगे तो आगे करेंगे सेवा।